नाइट्रोजन फास्फोरस से भरपूर ये वो फर्टिलाइज़र है जो सर्दी के मौसम में भी आपके पौधे की ग्रोथ को अच्छा कर देगा। पत्ते मुड़ना बंद हो जाएंगे और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपने घर में टमाटर का पौधा लगाया है या आपने सब्जियां उगाई हैं तो ये फर्टिलाइज़र लाजमी दें इन सर्दियों के मौसम में, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। इस फर्टिलाइज़र को आप घर में बिल्कुल मुफ्त बना सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे और कैसे इसको आप इस्तेमाल करेंगे, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा बनाने से लेकर अप्लाई करने तक। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं C2 बाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता चलूँ। आज से 12 दिन पहले जब हमने इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई किया था अपने इन प्लांट्स पर, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और जब आप देखेंगे कि 12 दिन पहले जब मैं इन पर यह फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहा था तो तब इनकी ग्रोथ कितनी थी, जिससे आपको साफ फ़र्क वाज़िया होगा कि इस फर्टिलाइज़र से कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। तो आप भी जब अपने पौधों पर इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि 12 दिन पहले हमने फर्टिलाइज़र दिया था और टमाटर के पौधे पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जो पालक थी वो हमने हार्वेस्ट कर ली थी 1 वीक के बाद फर्टिलाइज़र देने के। और ये देखें माशाल्लाह गाजर के पौधों की ग्रोथ चेक करें, कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इनकी ग्रोथ सिर्फ उस फर्टिलाइज़र से। और यहाँ पे ये देखें आप, जितने भी कलियाँ हैं ये लहसुन की, सब में जो है वो ग्रीन लीव्स देखें आ चुके हैं। जब हमने फर्टिलाइज़र दिया था तब इनके ऊपर एक भी ग्रीन लीव्स नहीं था। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा 12 दिन पहले हमने जब फर्टिलाइज़र दिया था। और ये देखें माशाल्लाह इसके ग्रोथ चेक करें आलू के पौधे की। ये सिर्फ 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, आप खुद ही देख लेंगे कि आगे वीडियो में आप देखेंगे कि जब मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ वो वाला, तो तब इनकी ग्रोथ कितनी थी। और अब देखें इसकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है। तो कैरी में भी हमने फर्टिलाइज़र दिया था, ये लेमन के प्लांट पे भी दिया था हमने। तो माशाल्लाह इनके भी जो है वो फ्रूट तो पहले ही थे, लेकिन अब देखें वो भी भर गए हैं। रिज़ल्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकें कि ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे भी हमने कैरी में ये गाजरें लगाई हुई हैं, तो इनके पौधे की भी ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह अच्छी हो गई है। आप देखें कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये पौधे। तो जब फर्टिलाइज़र दिए थे तब ज़रा थोड़े छोटे थे। तो और ये देखें, ये मैंने दरअसल टैंकी को काटा है क्योंकि यहाँ पे हवा की एयरिंग नहीं हो रही थी पौधे में। तो ये मूलियाँ लगी हैं, सफ़ेद मूलियाँ, इनको भी जब हम फर्टिलाइज़र दे रहे थे तो तब भी आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे से थे। तो माशाल्लाह इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ पे भी हमने गाजर लगाई हुई हैं थर्माकोल के बॉक्स में। और इधर मूलियाँ, ये हमने मूलियाँ जो है वो हार्वेस्ट कर ली हैं और आप लोगों को मैंने वीडियो भी बना के दे दी है कि कैसे आपने सीड से लेके हार्वेस्ट तक जो है वो सफ़ेद मूली को अपने घर में उगाना है, थर्माकोल के बॉक्स में, या अगर आपने किसी भी पॉट में उगाना है जिसकी गहराई 10 इंच है या 8 इंच है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे गाजर के पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। तो फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। रिज़ल्ट आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सके और इस फर्टिलाइज़र को आप लाजमी बनाएं। जी, तो ये वो फर्टिलाइज़र है जो मैंने 12 दिन पहले अप्लाई किया था अपने प्लांट्स पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाजर के पौधे भी छोटे हैं और टमाटर के पौधे पर भी कोई फ्लावरिंग नहीं आई हुई। और देखें आप इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। ये पालक जो थी ये हमने हार्वेस्ट कर ली थी आफ्टर 1 वीक के बाद फर्टिलाइज़र देने के। और ये देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि लहसुन की एक भी कली पे जो है वो ग्रीन लीव्स नहीं आए थे। और ये फर्टिलाइज़र देने के 12 दिन के बाद आपके रिज़ल्ट आपके सामने है जो आपने पहले देखा है। और ये देखें ये आलू के पौधे, कि वो देखें माशाल्लाह के छोटे छोटे पौधे हैं और सिर्फ फर्टिलाइज़र देने के 12 दिन के बाद रिज़ल्ट आपके सामने था कि पौधे की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त थी। तो रिज़ल्ट आपको इसलिए पहले दिखाया था कि आप देख सकें कि फर्टिलाइज़र देने के बाद कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमें मिला है। और ये देखें यहाँ पे भी क्यारी में जो है वो गाजर के आपको पौधे साफ नज़र आ रहे हैं, अभी छोटे हैं। तो जिस तरह ही हमने फर्टिलाइज़र दिया और उसके 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट भी आपने देखा। तो ये फर्टिलाइज़र आपने घर लाजमी बनाना है, बहुत इजी है, बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं आएगा आपका इस फर्टिलाइज़र को बनाने में। और इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिक़दार होती है, सर्दियों में पौधे को ये ज़्यादा चाहिए होती है।
تو یہ دیکھیں یہ گاجر کے پودا تھا ہمارا جو تھرماکول کے باکس میں لگایا تھا، اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ایلو ویرا تھی، اس میں بھی ہم نے یہ اپلائی کیا تھا، اور اپلائی کرنے کے بعد 12 دن کے بعد کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے تھا، آپ نے دیکھا ہے پہلے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو بنائیں گے اور کیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے چاولوں کا پانی جس کو آپ پھینک دیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اس کے اندر نائٹروجن، فاسفورس ہوتی ہے جو آپ کے پودے کی گروتھ کو اتنا اچھا کر دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب کہ آپ اس کو ویسٹ کر دیتے تھے۔ تو اس ویڈیو کے بعد، آج کے بعد آپ کبھی اس کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے بوائل چاولوں کا پانی لے لینا ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جب چاولوں کا پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ پھر ایک بڑی بوتل میں ڈالیں۔ ایک حصہ آپ نے چاول کے پانی کا ڈالنا ہے اور 10 حصے آپ اس میں صاف پانی کے ڈالیں گے۔ پھر ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کا فرٹیلائزر تیار ہو جائے گا اور آپ اپنے پودوں پر اپلائی کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ ان کو ڈائریکٹ مٹی میں اپلائی کریں تاکہ آپ کے پودے کی گروتھ بہت اچھی ہو جائے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ بھائی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔